Start with the name of Allah, most gracious, the most merciful. Dear aspirant, I hope so आप सबकी एग्जाम रिलेटेड प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही हो. आज की ये वीडियो स्पेशली कांस्टेबल की पोस्ट के लिए मेगा सेशन के तौर पर डिजाइन की गई है. एज यू नो डैट इस चैनल पर आपको इस्लामाबाद पुलिस जॉब्स की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है और इस सिलसिले में मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड की हैं. आज का ये सेशन बहुत से कैंडिडेट की रिक्वेस्ट पर बनाया जा रहा है जो कि स्पेशली कांस्टेबल की पोस्ट के लिए डिजाइन किया गया है. अगर आप किसी भी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक ASI, UDC, LDC असिस्टेंट, तो फिर भी ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी बिकॉज हमारे वन पेपर का सिलेबस सेम ही रहता है. जस्ट उसमें पोस्ट के अगेंस्ट डिफिकल्टी लेवल कम या ज्यादा हो सकता है बट आपका सिलेबस सेम ही रहता है. आई होप सो आज की ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगी आपके प्रिपरेशन जर्नी में. और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली बेसिस पर अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप बेस्ट वे में अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाएँ. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि आप नोटबुक्स वगैरह साथ लेकर बैठा करें बिकॉज जो क्वेश्चन आपके पास अगेन एंड अगेन रिकॉल हो रहे होते हैं उन्हें आप जस्ट वैसे ही देख लिया करें, लेकिन वीडियो में जो क्वेश्चन आपको न्यू नजर आए उनको लास्ट में नोट किया करें. इस तरह से आप लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक अपनी मेमोरी को भी इन्हांस कर सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन में ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी. टाइम को वेस्ट किए बगैर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन विच डेट वाज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास्ड. पाकिस्तान रेजोल्यूशन हमारे पास 23 मार्च 1940 में पास हुई. नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन वाज द लास्ट जनरल सेंसस ऑफ पाकिस्तान कंडक्टेड. पाकिस्तान में लास्ट टाइम सेंसस 2023 में कंडक्ट किया गया. नेक्स्ट हमारे पास है, द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज नोन एज. पाकिस्तान का अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हमारे पास सेनेटा के तौर पर जाना जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है, विच कंट्री डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद पाकिस्तान. यहाँ पे हमारे पास चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान एंड नेपाल ऑप्शंस में गिवन है. इनमें से नेपाल वो कंट्री है जो पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता. नेक्स्ट हमारे पास है, K2 इज अप्रोक्सीमेटली हाउ हाई. K2 की अप्रोक्सीमेटली हाइट हमारे पास 8,1611 मीटर्स है. Which constitutional amendment transferred significant powers to the provinces. ये हमारे पास 18 अमेंडमेंट थी जिसमें पास किया गया कि हर प्रोविंस के पास अपनी सिग्निफिकेंट पावर होगी. How many members are there in the National Assembly according to the commonly tested constitutional finger. कॉन्स्टिट्यूशनल फिंगर के अकॉर्डिंग नेशनल असेंबली के मेंबर्स की तादाद हमारे पास 342 है. नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के सेनेटा में हमारे पास 96 मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ मेनी एजेंसीज वर देयर इन द फॉर्मर फाटा. फॉर्मर फाटा में हमारे पास 7 कंट्रीज इंक्लूड हैं. CPEC स्टैंड्स फॉर. CPEC हमारे पास चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑर्डिनेटर के तौर पर जाना जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है, विच डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द इंदुस रिवर एंड इज वन ऑफ पाकिस्तान मेजर अपकमिंग डैम्स. इस डैम का नाम हमारे पास दीमार पाशा डैम है. नेक्स्ट हमारे पास है, पाकिस्तान लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हैज ट्रेडिशनली बीन. पाकिस्तान का ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी सोर्स हमारे पास थर्मल सोर्स है. नेक्स्ट हमारे पास है, द ड्यूरेंट लाइन वाज एस्टैब्लिश्ड इन. ड्यूरेंट लाइन हमारे पास 1893 में एस्टैब्लिश हुई. नेक्स्ट हमारे पास है, पाकिस्तान लार्जेस्ट डेजर्ट इज. पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट हमारे पास थर डेजर्ट है. नेक्स्ट हमारे पास है, द इंदुस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन. इंदुस वाटर ट्रीटी हमारे पास 1960 में साइन हुई. मंचर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट.
मंचर लेक हमारे पास जमशोरो डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास है द अलाहाबाद एड्रेस वाज डिलीवर्ड ऑन। सो अलाहाबाद एड्रेस हमारे पास 29 दिसंबर 1930 में एड्रेस किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो फैसलाबाद वो सिटी है जिसको मैनचेस्टर ऑफ द पाकिस्तान के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है दीना वादी डॉटर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न ऑन। दीना वादी जो कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी हैं, इनका जन्म 15 अगस्त 1919 में हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है द फर्स्ट नोबेल प्राइज वोन बाय अ पाकिस्तानी वॉज अवार्डेड टू। सो इस नोबेल प्राइज को अवार्ड किया गया डॉक्टर अब्दुल सलाम की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है फतह मक्का कब हुई। सो फतह मक्का का वाकया हमारे पास 8 हिजरी में पेश आया। नेक्स्ट हमारे पास है रमजानुल मुबारक इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना है। रमजानुल मुबारक इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना कंसीडर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आपका नाम मोहम्मद रखा और आपकी वालदा माहिदा ने आपका नाम अहमद रखा था। नेक्स्ट हमारे पास है हजरत नूह का लकब क्या है। सो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लकब आदम सानी है, आदम सानी है। यकम शवाल को कौन सी ईद मनाई जाती है। सो यकम शवाल को मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर क्या है। सो इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। नेक्स्ट हमारे पास है एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें अल्लाह ताला का हुक्म मानना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इस्लाम ने किस अमल से मना किया। सो रहबानियत वो अमल है जिसके लिए इस्लाम में मना किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है इंशाल्लाह के मायने क्या हैं। इंशाल्लाह का मायने है अगर अल्लाह ने चाहा। हजरत मिकाईल के जुम्मे कौन सा काम है। सो बारिश बरसाना और रिज़्क पहुंचाना हजरत मिका अलैहिस्सलाम का काम है। नेक्स्ट हमारे पास है जायज ख्वाहिशात की तकमील किस चीज का बाइस है। सो जायज ख्वाहिशात की तकमील हमारे पास इत्मीनान का बाइस है किसी भी इंसान के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कुरान मजीद की जुबान में नाजिल हुआ। सो कुरान मजीद की नाजिल होने वाली जुबान हमारे पास अरबी जुबान है। इस्लाम के कितने बुनियादी अरकान हैं। सो इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी है। सो मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है और इस मस्जिद को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करके जा रहे थे तो रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की तकमील फरमाई और ये इस्लाम की पहली मस्जिद कंसीडर होती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन इस मुकाम पर क़याम फरमाया। नमाज के फ़र्ज रकात की तादाद 5 नमाजों में कुल कितनी है। सो नमाज के फ़र्ज रकात की तादाद 5 नमाजों में हमारे पास 17 रकात बनती हैं। GPS स्टैंड फॉर, GPS हमारे पास ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी मेंबर्स स्टेट्स डज द यूनाइटेड नेशन हैव। सो यूनाइटेड नेशन के हमारे पास 193 मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। सो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमारे पास सार्क है और इसके मेंबर्स की तादाद हमारे पास 8 है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स डज द OIC हैव। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मेंबर्स की तादाद हमारे पास 57 है। नेक्स्ट हमारे पास है कोलंबो इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ। कोलंबो हमारे पास श्रीलंका का कमर्शियल कैपिटल है। नेक्स्ट हमारे पास है सलाहुद्दीन अयूबी फाउट अगेंस्ट द क्रोस्टर्स एम्पायर। नेक्स्ट हमारे पास है बरीला इज प्राइमरली
एसोसिएटेड विद एजुकेशन फॉर, सो इसको ब्लाइंड पीपल्स की एजुकेशन के साथ रिलेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स इज कॉल्ड, सो इस सिस्टम को हम ड्यूटी के तौर पर जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज होस्टेड बाय, सो इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला कंट्री हमारे पास इंग्लैंड है। 2018 यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सेशन वाज द 73, सो ये हमारे पास 73 जनरल असेंबली का सेशन था। व्हाट डज CFC स्टैंड फॉर? CFC हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के तौर पर जाना जाता है। विच कंट्री इज द मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री? सो इंडोनेशिया वो कंट्री है जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज, सो यहाँ पे इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है और पाकिस्तान का पहला कैपिटल कराची था। आफ्टर दैट रावलपिंडी बना और पाकिस्तान का प्रेजेंट कैपिटल हमारे पास इस्लामाबाद है। द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज, सो वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन हमारे पास पैसिफिक ओशन है। नेक्स्ट हमारे पास है द लार्जेस्ट कंटिनेंट इज, सो लार्जेस्ट कंटिनेंट हमारे पास कंटिनेंट एशिया है। नेक्स्ट हमारे पास है द यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन, सो यूनाइटेड नेशन हमारे पास 1945 में एस्टेब्लिश हुई। नेक्स्ट हमारे पास है द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज, सो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर हमारे पास न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। द करेंसी ऑफ जापान इज, सो जापान की करेंसी हमारे पास योन है। नेक्स्ट हमारे पास है द करेंसी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज, सो यूके की करेंसी हमारे पास पाउंड स्टीलिंग है। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? सो मार्स वो प्लैनेट है जो रेड प्लैनेट के तौर पर जाना जाता है। द सिनोनिम ऑफ सफिशिएंट इज, सफिशिएंट का सिनोनिम हमारे पास है इनफ, यानी कि किसी चीज का एक स्पेसिफिक मिकदार में पाया जाना हमारे पास सफिशिएंट कहलाता है। द एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल इज, आर्टिफिशियल हमारे पास कोई भी मैन मेड थिंग हो सकती है, सो इसका एंटोनिम हमारे पास आएगा नेचुरल। दे डैश फिनिश्ड देयर होमवर्क बाय द टाइम वी अराइव्ड, सो यहाँ पे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक में आएगा दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क बाय द टाइम वी अराइव्ड। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्ट द एक्टिव वॉइस, द लेटर वॉज रिटन बाय अली, सो इसका एक्टिव वॉइस हमारे पास बनेगा अली रोट द लेटर। नेक्स्ट हमारे पास है द सिनोनिम ऑफ ग्रेटिट्यूड इज, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है रहमदिली या फिर अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना, सो इसका सिनोनिम हमारे पास है थैंकफुलनेस। हिट द रोड्स मीन, सो इसका मतलब है टू लीव ओवर गो ऑन अ ट्रिप। चूज द पैसिव वॉइस, दे हैव क्लीन्ड द रूम, सो इसका पैसिव वॉइस हमारे पास बनेगा द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय देम। जहाँ पे भी हैव या हैज आपको नजर आएगा वहाँ पे आपने इसके साथ बीन लगाना होता है, सो इस तरह से आप इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। शी डैश प्लेइंग द पियानो सिंस शी वॉज 5 years old, सो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है शी हैज बीन प्लेइंग द पियानो सिंस शी वॉज 5 years old। डज ही टीच इंग्लिश? द एंटोनिम ऑफ अबंडेंट, सो अबंडेंट का एंटोनिम हमारे पास है स्कर्स। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द एंटोनिम ऑफ ओपिक इज, ओपिक का एंटोनिम हमारे पास ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है बिनवलेंट मीन्स, बिनवलेंट का मतलब होता है काइंड एंड चैरिटेबल पर्सन। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे हमने करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, सो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस हमारे पास है ही हैज बीन इल सिंस मंडे। नेक्स्ट हमारे पास है नीदर ऑफ द टू बॉयज इज गिल्टी। लूसिड मीन्स, लूसिड का मतलब हमारे पास होता है क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। हाउ डू यू डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम इन MS Excel? सो इसके लिए हम नाउ के बाद क्लोज ब्रैकेट को यूज करते हैं।
कंबाइनिंग टू और मोर सेल्स इनटू वन इज कॉल्ड, सो इस प्रोसेस को हम मर्जिंग कहते हैं। डाटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इन, सो डाटा को हम परमानेंटली तौर पर हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच की स्टार्ट्स अ पावर बटन प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग, सो इसके लिए हम F5 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1 बाइट कंटेन्स हाउ मेनी बिट्स, सो ये हमारे पास 8 बिट्स को कंटेन करता है। ऑफिशियल लेटर्स आर जनरली प्रिपेयर्ड इन, सो ऑफिशियल लेटर्स को हम MS वर्ड में प्रिपेयर कर सकते हैं। विच शॉर्टकट सेलेक्ट और टेक्स्ट इन MS वर्ड में तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम Ctrl+A शॉर्टकट की का यूज करते हैं। CPU स्टैंड्स फॉर, CPU हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पर जाना जाता है। RAM स्टैंड्स फॉर, RAM हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी के तौर पर जाना जाता है। विच डिवाइस इज प्राइमरली यूज्ड टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटर का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सो यहाँ पे विंडोज हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच MS ऑफिस प्रोग्राम इज मेनली यूज्ड फॉर सेपरेट शीट्स, सो सेपरेट शीट्स के लिए हम एक्सेल को यूज करते हैं। विच MS ऑफिस प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं। www स्टैंड्स फॉर, सो www हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब के तौर पर जाना जाता है। विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर, सो इसके लिए हम कीबोर्ड को यूज करते हैं। ECG इज यूज टू एक्सेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। द पॉइंट डायरेक्टली अबव द सोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड, सो इस पॉइंट को हम एपिसेंटर के तौर पर जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच पोल अट्रैक्ट्स द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, सो पोल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन को अट्रैक्ट करता है, सो साउथ पोल हमारे पास ऑलवेज नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच गैस इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन रिस्पिरेशन, सो ह्यूमन रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन एक एसेंशियल गैस है। द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज, सो वाटर का केमियाई फार्मूला हमारे पास H2O है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, सो इसका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास 100 सेंटीग्रेड है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास 0 सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 100 सेंटीग्रेड के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑर्गन पंप्स ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी, सो हार्ट वो ऑर्गन है जो ओवरऑल बॉडी में ब्लड को पंप करता है। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द स्किन इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट, सो इसके तौर पर हमारी स्किन में विटामिन D प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, सो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे पास स्किन है। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, सो मरकरी वो प्लैनेट है जो सन के सबसे ज्यादा करीब है। नेक्स्ट हमारे पास है द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड अर्थ इज कॉल्ड, सो इस फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी के तौर पर जानते हैं। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, सो नाइट्रोजन गैस हमारे पास अर्थ एटमॉस्फेयर में मोस्ट अबंडेंट गैस है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स टेम्परेचर, सो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। विच नेचुरल डाइजेस्टर इन्वॉल्व्स द शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, सो इसके लिए हम अर्थक्वेक को यूज करते हैं। मैथ का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है जिसको हम कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6 and 8, सो अगर हम 6 और 8 का एलसीएम लें तो कुछ आंसर हम यहाँ पे देखेंगे। 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 3 का 3 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 1s are 2, 3 का 3 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3 1s are 3, 2 multiplied 2 multiplied 2 multiply हमारे पास 3 आ जाएगा।
2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are हमारे पास आएगा 24, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन बन रहा है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 25 वैल्यूज इज 10। सो यहाँ पे हमने इसके सम को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे इसका सम। सबसे पहले नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास हैं 25 और इसका ये नंबर ऑफ वैल्यूज है। इसका अरिथमेटिक मीन हमारे पास है 10। सो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। सो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा, सम को हमने फाइंड करना है। सम इज इक्वल टू मीन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज। सो यहाँ पे सम हमारे पास हमने फाइंड करना है। सम इज इक्वल टू मीन हमारे पास 10 है और नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 25 है। अगर हम 10 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास बनेगा 250, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ 6 रेशियो m प्रपोर्शन 9 रेशियो 12 देन m। सो यहाँ पे हमने m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सिंपली हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। 6 ओवर हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 9 ओवर 12। अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 6 को अगर 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास आएगा 72 इज इक्वल टू 9m। सो यहाँ पे m इज इक्वल टू 72 ओवर 9। सो यहाँ पे 9 1s are 9, 9 8s are 72। सो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा 8, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्व 12x प्लस 17 इज इक्वल टू 65। सो यहाँ पे हम सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 12x इज इक्वल टू 65 माइनस 17। सो अगर हम 65 में से 17 माइनस करें तो आंसर हमारे पास आएगा 48। सो x इज इक्वल टू 48 ओवर 12। 12 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास आएगा 4। x इज इक्वल 4, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन रहा है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल विद एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इसकी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमारे पास एरिया है जो कि हमारे पास है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। आई होप सो ये राइटिंग आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और हमने इसकी विड्थ को फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हम सिंपली फार्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करें, एरिया हमारे पास 50 है और लेंथ इसकी 10 है और विड्थ हमने इसकी फाइंड आउट करनी है। सो सिंपली विड्थ इज इक्वल टू 50 ओवर 10। सो 10 5s are 50। सो विड्थ हमारे पास बनेगी इसकी 5 सेंटीमीटर, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बन रहा है। आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 11। सो 3x को हम राइट साइड पे रहने देंगे, 11 माइनस 2 करेंगे, 3x इज इक्वल टू हमारे पास 9 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 9 ओवर 3। सो 3 3s are 9, x इज इक्वल टू 3 हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144। सो 144 का स्क्वायर रूट हमारे पास 12 है। अगर 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास आएगा 144। नेक्स्ट हमारे पास है इसका कद सरों की तरह लंबा है, किसकी मिसाल है। सो ये हमारे पास तशबीह के तौर पर जाना जाता है। लालटेन क्वाइट की रूह से क्या है। सो लालटेन हमारे पास मोनस के तौर पर जाना जाता है। कमाल का मुतरादिफ है, कमाल का मुतरादिफ हमारे पास है अरूज। सबज बाग दिखाना का दुरुस्त इस्तेमाल कौन सा है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा, सियासी लोग सबज बाग दिखाकर अवाम को लूटते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नहीं आती बतौर रदीफ किस शेर में इस्तेमाल हुआ है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास है
कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। शेर मुकम्मल करें। नाज की इसके लब की, क्या कहिए पंखड़ी एक गुलाब की सी है। नेक्स्ट हमारे पास है, सो ये शेर मुकम्मल होगा। नाज की इसके लब की, क्या कहिए पंखड़ी एक गुलाब की सी है। किसी को गालियां मत निकालें कि दुरुस्त सूरत क्या है। सो इसकी दुरुस्त सूरत हमारे पास है, किसी को गालियां मत दो। इकबाल ने कलम खरीदा, किस किस्म का जुमला है। सो ये हमारे पास जुमला फेलिया है, मतलब इसमें कोई काम किया गया है। बबाए उर्दू किसको कहा जाता है। सो मौलवी अब्दुल हक को बबाए उर्दू के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच कंट्री वाज इनवाइटेड बाय पाकिस्तान टू बिकम अ थर्ड पार्टनर इन CPEC अकॉर्डिंग टू द 2017 पेपर। सो 2017 के पेपर के अकॉर्डिंग सऊदी अरेबिया वो कंट्री है जिसको इनवाइट किया गया कि वो CPEC का पार्ट बन पाए। द पनिशमेंट ऑफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज एंड कैप्टन सफदर वाज सस्पेंडेड बाय। सो इसको सस्पेंड किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। आसफ अली जरदारी एंड फरियाल तालपुर वाज चार्ज्ड इन कनेक्शन विद मनी लॉन्ड्रिंग। Pakistan hosted the SCO summit in October 2024 in Islamabad. Who was listed as Federal Minister of Railways in 2017? 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मोहम्मद हनीफ अब्बासी फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तौर पर लिस्टेड हुए। पाकिस्तान ज्वाइंड द यूनाइटेड नेशन ऑन। सो पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 में यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया। नेक्स्ट हमारे पास है, CPEC स्टैंड फॉर। CPEC हमारे पास चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तौर पर जाना जाता है। व्हाट डज FIA स्टैंड फॉर। FIA हमारे पास फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तौर पर जाना जाता है। व्हाट डज नादरा स्टैंड फॉर। नादरा हमारे पास नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के तौर पर जाना जाता है। व्हाट डज CPEC प्राइमरी रिप्रेजेंट। सो CPEC प्राइमरी तौर पर एन इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन कॉरिडोर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच इज एन इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गुड सिटीजन। सो गुड सिटीजन की एक, विच इज एन इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गुड सिटीजन। सो प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना एक अच्छे शहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विच मेजर कैन हेल्प रिस्टोर पब्लिक ट्रस्ट इन पुलिस। टाइमली एक्शन ऑन कंप्लेंट्स एंड बेटर पब्लिक डीलिंग हमारे पास एक पुलिसमैन को ट्रस्टवर्थी पुलिसमैन बनाती हैं। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ पुलिस इज टू। सो इसका बेसिक पर्पस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर होता है। अ गुड पुलिस ऑफिसर शुड कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन बेस्ड प्राइमरली ऑन एविडेंस। नेक्स्ट हमारे पास है, अ गुड पुलिस ऑफिसर शुड कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन बेस्ड प्राइमरली ऑन। सो ये तमाम चीजें एविडेंस की बेस पर प्रोवाइड करता है। आई होप सो यहाँ तक जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं वो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होंगे। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। द रूल ऑफ लॉ मीन्स। रूल ऑफ लॉज का मतलब है एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द लॉ। विच प्रिंसिपल इज एसेंशियल फॉर फेयर पॉलिसिंग। फेयर पॉलिसिंग के लिए इम्पार्शियलिटी एक एसेंशियल प्रिंसिपल है। कम्युनिटी पॉलिसिंग मेनली एम्स। कम्युनिटी पुलिसिंग का मेनली पर्पस हमारे पास बिल्ड कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट बिटवीन पुलिस एंड कम्युनिटी को प्रोवाइड करना होता है। FIR स्टैंड्स फॉर। सो FIR हमारे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के तौर पर जाना जाता है। विच इंस्टीट्यूशन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन अ सिटी। सो वो पुलिस का डिपार्टमेंट है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट। सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C शॉर्टकट की का यूज करते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट कॉपी टेक्स्ट। और कॉपी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+V शॉर्टकट की का यूज करते हैं। विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। सो इंदुस रिवर पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर है। द कैपिटल ऑफ पंजाब इज। सो लाहौर पंजाब का कैपिटल है। द कैपिटल ऑफ KPK इज। सो पेशावर हमारे पास KPK के कैपिटल के तौर पर जाना जाता है। आई होप सो इस वीडियो में डिस्कस किए जाने वाले तमाम क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को 2 से 3 दफ़ा पास करके लास्ट में रिपीट करें ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो पाए। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें। सो दुआओं में याद रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।